तो हेलो फ्रेंड्स, हम डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कर रहे हैं। क्लास 12th का चैप्टर है। टर्म 2 में ये चैप्टर आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 से 6 मार्क्स तक की इसकी वेटेज होगी। तो मैं इस पूरे चैप्टर को करीब 3 वीडियोस में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें हमें करना क्या क्या है। जो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म है, बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्या होती है ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब होता है कि जब पार्टनर्स ये डिसाइड कर लें कि अब वो इस फर्म को बंद कर लेंगे, यानी कि बंद करने वाले हैं, अब ये फर्म जो है और नहीं चलेगी। उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, चाहे पार्टनर खुद चाहे वो फर्म बंद करना, या फिर कोई वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो पैसा ना चुका पा रहे हैं, उनके वो फाइनेंसिस कम हो जाएँ, किसी भी कारण से वो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को रन ना कर पा रहे हो, तो उनके पास एक ही विकल्प यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन है कि वो अब इस फर्म को क्लोज़ कर दें। अकाउंटेंसी की भाषा में फर्म को क्लोज़ करने का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इसलिए जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि एक फर्म का डिसकंटिन्यू हो जाना। इट इज़ अ डिसकंटिन्यू ऑफ अ फर्म। ओके, अब जब ये फर्म डिसकंटिन्यू होने का फैसला इन्होंने ले लिया, तो अब इनके पास या तो जो भी सिचुएशन बचेगी, सपोज़ करिए एक फर्म जो है वो 10 साल चल रही थी, 10 साल चलने के बाद एकदम उसको बंद करने का इन्होंने फैसला किया, और फैसला किया तो इनके पास 2 ही ऑप्शन बच सकते हैं। किसी के भी पास 2 ही किस्म के ऑप्शन बच सकते हैं। या तो हो सकता है कि वो जब फर्म बंद कर रहे हों तो उनके पास एसेट्स हों या फिर लायबिलिटीज़ हो, यानी कि उनके पास कुछ एसेट्स हो, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, तो वो उसको बेचेंगे। अब घर ले जाके क्या करेंगे? ठीक है, घर ले जा सकते हैं, यानी कि वो उसको अपने बिज़नेस बंद कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए मशीन ली थी, बिज़नेस ही बंद, तो मशीन का क्या करेंगे? या हो सकता है कि उनके पास कुछ लायबिलिटीज़ हों, जब वो फर्म अपनी बंद कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ लोगों के पैसे देने हो, कुछ लोगों का रेंट चुकाना हो, बिल्स चुकाने हो, पेमेंट्स करनी हो, तो वो सब क्या होती है? लायबिलिटीज़ होती हैं। तो इन्हीं 2 सिचुएशन पे ही ये जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है रुक जाती है। तो आखिर इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या करें? मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर कहते हैं कि ऐसा है जी, मेरा तो इतना पैसा बनता है, मेरा इतना पैसा बनता है। हो सकता है कि इन तीनों में इस बात का झगड़ा हो जाए, और मान लीजिए कि ये तीनों इक्वल रेशो प्रॉफिट एंड लॉस अपने शेयर कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, ये लोग एक ना लीगल हायरर या एक अकाउंटेंट, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, वो लोग ये हायर करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है जी, अब तुम ही हमारे जो फर्म है उसका एसेट बेचो और लायबिलिटी पे करो, यानी कि देंगे हम, मतलब इसका खाता तुम बनाओ, और जो भी हमारा निकलता है हम पार्टनर्स ले जाएंगे, अगर हमें कुछ पे करना है तो हम उसको दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? ठीक है जी, अब इस सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए इनके पास 3 चीज़ें हैं। या तो ये करें, इनके पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट क्या है। हमारी बैलेंस शीट में एसेट ज़्यादा शो हो रही है कि लायबिलिटी ज़्यादा शो हो रही है? बैलेंस शीट में एसेट ज़्यादा शो हो रही है कि लायबिलिटी ज़्यादा शो हो रही है? यानी कि हमारी बैलेंस शीट में एसेट ज़्यादा शो हो रही है कि लायबिलिटी ज़्यादा शो हो रही है? और आपको मैं बता दूं, ये चीज़ हमेशा गिवन होगी कि बैलेंस शीट में या तो बैलेंस शीट हमारे को गिवन होगी, या उसमें एसेट लिखी होंगी या लायबिलिटीज़ लिखी होंगी, या दोनों ही लिखी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है बैलेंस शीट हमारी गिवन होगी। क्वेश्चन में हमारे को गिवन होगी बैलेंस शीट। ठीक है जी। दूसरी चीज़, ये हमेशा गिवन होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब इस बैलेंस शीट में जो सामान है उसको बेचना है, तो वो सामान बेचने के लिए क्या करेंगे? वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि पहला कंटेंट नंबर 1 क्या है? कंटेंट नंबर 1 ये है कि हमारे को यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या बनानी है हमारे को? दूसरी चीज़ हमारे को बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरी चीज़ हमारे को बनानी है बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट भी बन सकता है या कैश अकाउंट भी बन सकता है। ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दे रखा है या बैंक का बैलेंस दे रखा है। अगर बैंक का बैलेंस दे रखा है तो बैंक अकाउंट बनेगा, कैश का बैलेंस दे रखा है तो कैश अकाउंट बनेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए बैलेंस शीट गिवन है, तो अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, सपोज़ करिए कि ये किसी फर्म की बैलेंस शीट है।
इसमें मैंने नंबर्स नहीं लिखे हैं बस, लेकिन कोई भी बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में होती है। उसमें लाइबिलिटीज़ होती है और एसेट्स होती हैं। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल, जीआर का मतलब जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर का मतलब वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, ये P&L क्रेडिट यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो, और बाकी बची हुई जितनी भी लाइबिलिटीज़, उनको मैंने सन्ड्री लाइबिलिटीज़ का नाम दिया है, या अदर्स का नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एसेट साइड पे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, कैश या बैंक का जो भी बैलेंस है। अगर ये कैश बैलेंस होगा तो कैश अकाउंट बनेगा, अगर यहाँ बैंक बैलेंस होगा तो बैंक अकाउंट बनेगा। P&L डेबिट यानी कि अगर फर्म में लॉस शो हो रहा है तो वो P&L डेबिट इस साइड पे नाम शो होगा P&L का, और उसके बाद बाकी बची हुई जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि ये किसी भी फर्म की बैलेंस शीट ऐसे होगी, ये उस वक्त की बैलेंस शीट होगी जिस वक्त इन लोगों ने बिज़नेस को बंद करने की सोचा होगा। ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का नाम लिखाया हुआ है और यहाँ पे लिखा है गिवन। यहाँ पे ये बैलेंस शीट आपको गिवन होगी। अब जब बैलेंस शीट गिवन है, अब पार्टनर से चाहते हैं कि हम फर्म बंद कर रहे हैं, तो ये जो भी एसेट्स हैं इनको बेचो या फिर जो लायबिलिटी है इनको पे करो, फिर जो भी पार्टनर्स का हिसाब किताब बनता है वो उनको दो, बिजनेस बंद हो जाए। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक लीगल हायरर यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रखा। उसने क्या किया, उसने सबसे पहला काम किया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। अब पहले ये जान लीजिए कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट अब यहाँ पे सबसे पहले बनेगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में ये होता है कि जो भी एसेट्स बिकती हैं उनका जो कैश आता है वो लिखा जाता है, और जो भी लायबिलिटी पे की जाती हैं उनका जो पैसा जाता है, देता पार्टनर ही है, पार्टनर देते हैं, और वो पैसों का हिसाब किताब दिया जाता है। देखिए अगर पेमेंट करी है, पैसा दिया है, तो कैश बाहर जाएगा, तो वो कहाँ आएगा, हमेशा डेबिट साइड पे। और अगर एसेट बेची है, कैश आया है या बैंक से आया है पैसा, तो उसका बैलेंस हमेशा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पैसा आ रहा है तो पैसा रिजोल्यूशन के वक्त कब आएगा, जब हम एसेट्स को सेल करेंगे, सोल्ड करेंगे, तो तब आएगा पैसा, और वो कहाँ होगा, क्रेडिट साइड पे इधर। और अगर जब हम लायबिलिटी पे करेंगे तो यानी कि पैसा बाहर जा रहा है फर्म से, तो अब पैसा जो फर्म से बाहर जा रहा है तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे। तो अब आप देखिए कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैं आपको बैलेंस शीट से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप देखिएगा बैलेंस शीट में जो भी अदर एसेट्स यानी कि इनके अलावा जो भी एसेट्स दे रखी होंगी, इनके अलावा जितनी भी एसेट्स दे रखी होंगी, इनके अलावा जितनी भी एसेट्स दे रखी होंगी, क्योंकि ये इस तरफ हैं तो ये किधर आ जाएंगी, ये वैसे तो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, लेकिन जितने भी सन्ड्री एसेट यानी कि अदर चीज़ें होंगी वो किधर आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी, यानी कि कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पर, ठीक है जी, क्लियर हो गई। अब एसेट्स यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। अब देखिए जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ इस तरफ दे रखी हैं, तो लायबिलिटी सारी आ जाएंगी इस तरफ, लायबिलिटी सारी कहाँ आ जाएंगी, इस तरफ। तो हमने इन दोनों का ट्रीटमेंट जान लिया, इनको अपोजिट हमने पोस्ट कर दिया। एसेट उधर दे रखी हैं तो अपोजिट साइड आ जाएंगी, और लायबिलिटीज उधर दे रखी है। ये कौन सी एसेट्स और कौन सी लायबिलिटी हैं, ये एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस के अलावा कोई भी एसेट हो, कैश और बैंक के अलावा कोई भी एसेट हो, और P&L डेबिट के अलावा कुछ भी हो एसेट के नाम, चाहे वो बिल रिसीवेबल अकाउंट हो या कुछ भी दे रखा हो, वो सब कहाँ आ जाएंगी, हमारी डेबिट साइड पर, ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और लायबिलिटीज़ हो वो यहाँ आ जाएंगी, कौन सी लायबिलिटीज़, वो कैपिटल के अलावा, जनरल रिजर्व के अलावा, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व के अलावा, और P&L क्रेडिट के अलावा जितनी भी लायबिलिटीज़ हो, चाहे वो बिल पेमेंट हो या अदर कोई भी लायबिलिटीज़ हो, वो सारी कहाँ आ जाएंगी, वो हमारी इधर आ जाएंगी। तो दो चीज़ों को हमने पोस्ट कर दिया। अब देखिए हम बैलेंस शीट की और चीज़ें कैसे पोस्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए P&L अगर डेबिट है, ये चीज़ हमने पोस्ट कर दी, ये चीज़ अगर हमने पोस्ट कर दी है, तो अब देखिए P&L को हम कैसे पोस्ट करेंगे। अब ये जो P&L है, ये डेबिट बैलेंस दे रखा है, ये P&L का डेबिट बैलेंस, जैसे एसेट्स इधर आई तो दूसरी चीज़ P&L का डेबिट बैलेंस भी यहाँ पर आ गया। वैसे ये P&L का, अब देखिए पहले एसेट साइड भी आपको करा देता हूँ, डेबिट बैलेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए डेबिट साइड में और क्या आएगा, बैंक, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट मतलब क्या है, हमने जितनी भी लायबिलिटीज़ पे करी हैं, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करता है तो वो उसके पैसे देता है। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करता है तो उस चीज़ के पैसे देता है, और पैसे देता है तो मैंने आपको क्या बताया था, टू बैंक के नाम से डेबिट हो जाएगा, टू बैंक के नाम से वो चीज़ डेबिट हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर कहता है कि यार ये सामान ना बेचना नहीं है, ये फर्नीचर बहुत अच्छा है, मैं अपने घर ले जाता हूँ, तो तू भाई ले जा, या तो उसके पैसे दे दे। अगर उसने पैसे दे दिए तो कोई बात नहीं, हम तो बैंक में लिख देंगे। अगर उसने पैसे नहीं दिए
और उसने कहा कि मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, तो हम उस पार्टनर का नाम लिख लेंगे, क्या जो भी ABC कुछ भी यहाँ पे नाम लिखेंगे पार्टनर का, और इसका ये मतलब होगा कि पार्टनर वो सामान ले गया है और हम उसकी कैपिटल में से वो पैसे कम कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इस तरफ। अब देखिए P&L का जो क्रेडिट बैलेंस है, इधर से सन्डे लायबिलिटीज़ हमने यहाँ लिख दी, P&L का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आएगा, जो भी हम एसेट सोल्ड करेंगे, एसेट सोल्ड करने से जो पैसा आता है वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के। और अगर कोई पार्टनर कहता है कि नहीं यार ये एसेट मैं लेके जाता हूँ, ठीक है, तो वो ये कहाँ पर आएगा, वो ये इधर आ जाएगा। ये वाली जगह बेसिकली एसेट ले जाने के नहीं है, मैं गलत बोल गया था, ये वाली सॉरी उसके लिए, ये वाली चीज़ इस चीज़ के लिए है कि पार्टनर अगर कहता है कि मैं किसी के पैसे मैंने देने हैं या किसी हमने पैसे देने हैं, वो पार्टनर कहता है कि वो पैसे मैं दे दूँगा, वो पार्टनर कहता है कि वो वाले पैसे मैं दे दूँगा। तो मोटा मोटा रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आता है, अगर पेमेंट आ रही है, कैश आ रहा है तो इस साइड क्रेडिट साइड, पैसे जा रहे हैं तो डेबिट साइड। अब पैसा सन्डे लायबिलिटीज़ इस तरफ, P&L क्रेडिट इस तरफ, बैंक अकाउंट कैसा, ये कैसा बैंक अकाउंट है जो एसेट सोल्ड करी है वो इधर आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये उसके लिए जो पार्टनर अपने घर एसेट लेकर जा रहा है। ठीक है जी। अब अगर डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में क्या होगा, टू सेंड्री एसेट्स, ये कौन से सेंड्री एसेट्स हैं, ये वाली सेंड्री एसेट्स, इनके अलावा और बाकी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का मतलब है कि बैंक से पैसा पे करा है। यहाँ पे क्या है कि बैंक में पैसा आया है, एसेट सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, लायबिलिटी पे करेंगे तो पैसा चला जाएगा। वैसे ही अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं किसी की पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, इसलिए वो लिखा है पार्टनर टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसी की भी लायबिलिटी के, मान लीजिए B पार्टनर ने ली तो यहाँ पे 2B कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, A ने ली तो 2A कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। इसके बाद क्या होगा कि हम इस का टोटल करेंगे। अगर टोटल करके मान लीजिए ये वाली साइड बड़ी आ जाती है, अगर टोटल करके ये वाली साइड बड़ी आती है तो इसका बैलेंस यहाँ पे आएगा, जो रिमेनिंग बैलेंस होता है हम बैलेंसिंग जब करेंगे तो वो यहाँ पे आएगी। और किस नाम से आएगी, ये नाम आएगा टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो रियलाइजेशन का गेन है वो किस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब है कि हम रियलाइज़ करें कि आज हमारी एसेट की कितनी की वैल्यू है और हमने कितनी लायबिलिटी पे करनी है। एसेट की जितनी की भी वैल्यू होगी उसको हम बेच देंगे तो पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी पे कर देंगे यानी कि पैसा जाएगा तो डेबिट साइड। ठीक है, एक यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा था मैंने इसलिए कि टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने हायर करा है कि वो ये अकाउंट बनाएगा, उसकी जो पेमेंट होगी क्योंकि पैसा जाएगा तो वो भी टू बैंक के नाम से यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ ये शो करता है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम जो भी एसेट को सोल्ड करते हैं तो सोल्ड करने पे कितना पैसा आ रहा है वो क्रेडिट साइड होगा, जो कि सोल्ड करेंगे तो पैसा तो बैंक में आएगा, इसलिए बैंक लिख दिया। अब चाहे 1 लाख रुपए की चीज़ 10 रुपये में बिक रही है तो तुम्हें उससे कोई लेन देन नहीं है कि वो इतनी कम क्यों है, इतनी ज़्यादा क्यों है, ऐसा क्यों है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे 10 रुपये लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई पार्टनर जो है वो एसेट लेकर जा रहा है अपने घर और वो पैसे नहीं दे रहा तो हम उस पार्टनर का नाम लिख देंगे टू A B या C कैपिटल अकाउंट। ठीक इसके उल्टा अगर हम कोई लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, उसकी पेमेंट यहाँ। और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी की गारंटी ले रहा है कि चलो उसको पेमेंट मैं कर दूंगा, मैं उसको जानता हूँ, तो उसका A B C का नाम लिख देंगे। तीसरा जो टू बैंक का नाम आएगा वो किस नाम से आएगा, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, ये बेसिकली इसके लिए होते हैं जो हम अकाउंट बनाने के लिए लीगल हायरर को फीस पे करते हैं। इसके अलावा हमने ये 2 चीज़, हमने जो एक ये चीज़ लिखी, ये चीज़ लिखी, ये हमने बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र करी और ये P&L भी हमने बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र करा। या तो P&L में क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा, कोई एक ही बैलेंस होगा जो हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। उसके बाद जब हम बैलेंसिंग करेंगे अगर इधर की वैल्यू ज़्यादा आई तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन गेन, यानी कि यहाँ पे वो गेन हो रहा है, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट A B C में बांट देंगे। और अगर इधर की वैल्यू ज़्यादा आई तो यहाँ पे यानी कि लॉस हुआ है और वो लॉस भी A B C में बराबर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है वो देखिए, पार्टनर्स के हिस्से जो पैसा आना है या पैसा देना है ये फर्म ने देना था, अब पार्टनर्स के हिस्से इंडिविजुअली कितना आ रहा है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमारे को
पता चल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा। सबसे पहले लिखा है ना ये कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल का लिखिए, देखिए क्या लिख दिया मैंने, टू बाय बैलेंस BD, ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब आप बता सकते हैं कि ये ओपनिंग बैलेंस मैंने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होता है। अब यहाँ पे जो भी ABC का अमाउंट होगा वो यहाँ पर A, B और C का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जी, और देखिए अब ये जनरल रिजर्व WCR, अब देखिए मैंने यहाँ स्टार लगाया हुआ, ये स्टार इसलिए ही लगाया था क्योंकि ये चीज़ें कभी भी रियलाइजेशन में नहीं जाती हैं। जनरल रिजर्व और वर्कर कंपनसेशन रिजर्व सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, ये चीज़ हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी पढ़ी है। ठीक है, तो हमने जनरल रिजर्व को और वर्कर कंपनसेशन रिजर्व को, ये देखिए जनरल रिजर्व को और वर्कर कंपनसेशन रिजर्व को हमने कहाँ डाल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। और इसमें तो एक ही रेशो होती है, ना न्यू रेशो निकालनी है ना गेनिंग रेशो निकालनी है, एक ही रेशो दी होती है और उसी रेशो पे आपको वो काम करना होता है। ठीक है जी, अब देखिए ये हो गया एक P&L का क्रेडिट है, ये वाला भी यहाँ पे चला जाएगा, मैंने छोटा सा लिखा है ये P&L वाला, ये भी चीज़ यहाँ आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब ऐसा साइड में आ जाइए, ऐसा साइड में देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इस पे भी स्टार लगा हुआ था, जिस पे भी स्टार लगा इसका मतलब ये चीज़ें किस में जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को मैंने कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। उसके बाद तीनों पार्टनर में शेयर कर दिया। P&L देखिए यहाँ पर था तो मैंने P&L को भी यहाँ पर डाल दिया। अब इतना ही चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है जो हमने बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में कोई पार्टनर्स के नाम से चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए क्रेडिट साइड में एक ये चीज़ पार्टनर के नाम से है, ABC किसी का भी नाम होगा तो क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन से वाली चीज़ आएगी, एसेट टेकन ओवर, मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया। मान लीजिए B है तो मैंने B के वैल्यू लिख दी, यहाँ पे A और C को डैश कर देंगे। और कोई पार्टनर का अकाउंट और कोई पार्टनर का नाम, हाँ अगर वो लॉस होता है, अगर कोई लॉस होता है जैसे कि बैलेंसिंग में आता है ABC, तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, ABC यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाइए डेबिट साइड पार्टनर का नाम कहाँ है, एक ये रहा पार्टनर का नाम, तो पार्टनर का नाम इधर है तो वो इधर आ जाएगा किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, पार्टनर टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसके बाद अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तो यानी कि रियलाइजेशन से अगर हम चीज़ को पार्टनर्स कैपिटल में डाल रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट, अगर बैलेंस शीट से डाल रहे हैं तो सीधा वही चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ख़त्म हो गया, कुछ है नहीं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ और आखिरी जो हमारा, हमने रियलाइजेशन अकाउंट कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लिया और बैंक अकाउंट अब हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कैश का बैलेंस दिया होता तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाते ना कि बैंक अकाउंट, और अगर बैंक दिया होता तो हम यहाँ पे क्या बनाते, बैंक अकाउंट। तो इसलिए मैंने कैश और बैंक दोनों लिख दिया, जो भी चीज़ दे रखी होगी वही अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कैश दे रखा है कुछ वैल्यू का, तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा और कैश एक एसेट होती है, तो एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट में आता है, इसमें लिख दिया टू बैलेंस BD, इसलिए मैंने क्या लिखा, टू बैलेंस BD। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ लिखनी है। अब देखिए और कहीं कोई कैश या बैंक है, हाँ जी एक कैश या बैंक इधर है, एक बैंक यहाँ दे रखा है, तो ये क्रेडिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। कौन से अकाउंट में लिखा हुआ था ये चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में लिखी हुई थी, तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे। और कुछ और कहीं कैश बैंक, हाँ जी एक कैश बैंक यहाँ पर भी लिखा है, और कौन से अकाउंट में लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो डेबिट में है तो वो चीज़ कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। किस नाम से आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आ जाएगी। और क्या चीज़ है, और तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो बस इतना ही इसमें आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद अच्छा एक चीज़ और, जब आपने इसको बैलेंस किया, जब आपने पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस किया, तो मान लीजिए जिसकी जहाँ भी वैल्यू आई, मानिए A की मान लीजिए कि B की वैल्यू यहाँ ज़्यादा आई तो B की बैलेंसिंग यहाँ निकलेगी। तो जब B की बैलेंस यहाँ पे आए डेबिट साइड में, तो मैंने B को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, क्रेडिट साइड में। और A और C की वैल्यू यहाँ ज़्यादा निकली तो मैंने A और C की बैलेंसिंग कहाँ करी, A और C की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे। तो ये क्रेडिट साइड है तो ये किधर आ जाएगा, डेबिट साइड।
इसलिए मैंने अपने हिसाब से एग्जांपल लिए। मान लीजिए कि ए और सी को लॉस हो गया और बी को प्रॉफिट हो गया, यानी बी को पैसा मिलेगा और ए और सी जो है पैसा देंगे। इसका मतलब ये है, क्यों ऐसा क्यों मैंने बताया, क्योंकि इस साइड का जो टोटल होता है अगर वो ज़्यादा आ जाए तो वो नुकसान है, और अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा आ जाए तो वो फ़ायदा है। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे शो हो रहा है कि बी जो है वो डेबिट में आ रहा है तो बी को हमने क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, ए और सी क्रेडिट में आ रहे हैं तो उनको हमने डेबिट में पोस्ट कर दिया। अब जब हम इस कैश और कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट जो भी नाम है उसका, इसको अगर हम टोटलिंग करेंगे तो इसका टोटलिंग का बैलेंस ऑलवेज बराबर, यानी कि वो इक्वल आना चाहिए। टोटलिंग का बैलेंस हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इस बैंक और कैश अकाउंट का बैलेंस इक्वल नहीं आया तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती करी है, आपने क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती करी है। अगर वो ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने वो गलती करी है। आपको क्वेश्चन को रीचेक करना पड़ेगा, फिर से आपको क्वेश्चन को फिर से रीचेक करना पड़ेगा। उम्मीद है ये डिसोल्यूशन की पहली क्लास थी, और डिसोल्यूशन की क्लास में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया कि डिसोल्यूशन होता क्या है, साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ने हैं। हमें पढ़ना था रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको बताया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको बताया। और इसमें बैंक या कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इस पूरा चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो 3 क्लास के करीब 3 या 4 क्लास के अंदर मैं ये ख़त्म करा दूँगा, और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे करा दूँगा। और इससे बाहर CBSE से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टर्म 2 के सिलेबस में ये चैप्टर आ रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप करिएगा। मुझे ये चैप्टर एडमिशन से भी ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आप उसको सब्सक्राइब करिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज 3es.education को आप फॉलो करिए, उस पर कमेंट भेजिए, उसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ।